फिक्स कैपिटल्स की अगर हम बात करें, देखिए जो हर बिजनेस है उसमें हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। जैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कर ही रहे हैं, जो फंड्स हैं वो हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इन फिक्स्ड एसेट्स। जब हम फिक्स एसेट्स में कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसे फिक्स कैपिटल बोलते हैं। पर यही चीज जब हम करंट एसेट्स में डे टू डे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये आप अच्छी तरह करते आ रहे हो। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती है डेट वाज रिमेन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, यूजली लॉन्गर टाइम पीरियड लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, व्हीकल्स, कंप्यूटर, ठीक है। बट करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज्ड इन रूटीन बिजनेस एंड विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है, विद इन अ 1 ईयर। हम 1 साल के अंदर अंदर जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट एसेट्स को, लाइक डेटर्स, स्टॉक, इन्वेंट्रीज, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होती है। तो कहीं ना कहीं आपको पहले इनके दोनों के मीनिंग अच्छी तरह पता हो कि फिक्स कैपिटल क्या है और हमारा वर्किंग कैपिटल क्या है। फर्स्ट आ जाएगा हमारा फिक्स कैपिटल। Fixed capital means the capital which is required for working for long term assets के लिए, means it is required for different projects की अगर हम बात कर रहे हैं, like acquisition, ठीक है ना। फिक्स कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट्स इन लॉन्ग एसेट्स। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, और जिसमें रिक्वायर होगी लाइक एक्विजिशन कह सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। और जो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है ये फॉर ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है हमारी फिक्स एसेट्स हैं वो ज्यादातर हम मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म अपनी सोर्सेज से आती है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो जाते हैं जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं फिक्स कैपिटल पे उन्हें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। मींस फिक्स कैपिटल के जो भी डिसीजंस होते हैं उन्हें हम दो नाम और क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अब अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल बजटिंग में हमने अभी पहले भी लिया था कि लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। तो इन सब चीजों में हमारी जो है फिक्स कैपिटल की मतलब इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर आ जाता है हमारा कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं इन सब चीजों में उनकी डिसीजन जैसे अभी मैंने बताया लॉन्ग टर्म सोर्सेज से होती है, ठीक है ना। कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या है हमारे, कहाँ कहाँ से हमारे पास ये जो पैसा आएगा। अब आ जाता है क्या रीजंस है हमें फिक्स कैपिटल लेनी पड़ती है। कोई बता सकता है क्या रीजन है, क्या जरूरत होती है फिक्स कैपिटल लेने की और उनको कैसे मैनेज करना होता है। क्योंकि हम मान के चलते हैं हमारी जितनी भी एसेट्स है या एक्सपेंशन है वो डे टू डे बिजनेस में चाहे यूज ना हो लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस में तो यूज होती है ना। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एफर्ट्स के लिए हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म की बात हमने यहाँ की है कि देखिए अभी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म का धीरे धीरे सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। तो ये सब चीजें कि फंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारे डिसीजंस एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। सेकंड आ जाता है इसी में हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें
जो भी डिसीजन, ठीक है, these कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो है उसमें इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो लॉन्ग टर्म डिसीजंस की हम बात कर रहे थे, जितने भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की जरूरत होती है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की हम बात करें तो जो मनी है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कहाँ हम फिक्स कैपिटल को इन्वेस्ट करें, कहाँ हमें रिटर्न्स आएंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी। तो कहीं ना कहीं जो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है उसमें भी देखना है। फिर आ जाता है थर्ड, रिस्क इन्वॉल्व। जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स कैपिटल में वो सारी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ, अपने ओवरऑल रिस्क पे। क्योंकि हम मान के चलते हैं ये जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं इसमें ह्यूज अमाउंट लगा होता है। ऑब्वियस है, मैंने अगर 2 करोड़ की 3 करोड़ की कोई चीज खरीदनी है तो छोटा मोटा अमाउंट थोड़ा ना है, तो रिस्क तो कहीं ना कहीं है ही है ना, कहीं बार गलती भी हो सकती है हमारे डिसीजन में। फिर आ जाता है इरिवर्सिबल डिसीजंस। इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं कि अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले लिया और वो गलत हो गया तो काफी आपको हैवी लॉसेस होते हैं, आपका जो खर्चा है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जाता है, सारे फंड्स वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल के लिए जब भी कोई डिसीजन लो तो बड़े डिटेल में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लो, इवेल्युएट कर लो, अल्टरनेटिव्स को सोच समझ के ध्यान से आप लो, ताकि आपका जो अमाउंट है, जो इतना अमाउंट आप लगा रहे हो वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने पढ़ा कि क्यों फिक्स कैपिटल की हमें जरूरत है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लार्ज फंड्स इन्वॉल्वमेंट के लिए, रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, और इरिवर्सिबल डिसीजन है कि अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर ये डिसीजन नहीं बैठेगा, फिर से पेंडिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सोच समझ के ही लेना है। क्लियर? किसी को कोई डाउट अभी तक इस टॉपिक में कि हमने जो भी ये पढ़ा कि फिक्स कैपिटल की क्या हमें नीड है? नेक्स्ट आ जाता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अब अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है ना, फिक्स कैपिटल अभी हम सारा इसको समझ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसमें बारे में ये बता सकते हैं। फर्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस की हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस। द बिजनेस जो है, टाइप ऑफ बिजनेस, वो भी डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में। ठीक है, हर पॉइंट में दो दो पॉइंट्स है, जैसे मैंने पिछली बार में बताया था। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, दो तरह से होता है, या ट्रेडिंग होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रेडिंग बिजनेस होता है ट्रेड करना, उसमें आपने कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ सेल करना है, तो वहां पर आपको लोअर फिक्स इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बट इन केस अगर आप बात करो मैन्युफैक्चरिंग की, वहां पर आपको जो है हायर, वहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। दिख रहा है, ट्रेडिंग कंसर्न में आपको लोअर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी,
और मैन्युफैक्चरिंग में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सेकंड आ जाएगा स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मींस लार्ज स्केल बिजनेस है या स्मॉल स्केल बिजनेस है। ऑब्वियस है जो बिजनेस पे हायर स्केल पे होगा उसके लिए ऑब्वियस है बिगर कैपिटल प्लांट, मोर स्पेस, इन सब की जरूरत पड़ेगी, मोर इन्वेस्टमेंट की, फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम सिंपल बोले कि बिजनेस जिसका लार्ज स्केल है वहां मोर फिक्स कैपिटल चाहिए और जिसका स्मॉल स्केल बिजनेस है वहां लेस फिक्स कैपिटल चाहिए। क्लियर? दोनों पॉइंट्स क्लियर, नेचर एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। यस मैम। थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा इसमें चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक जो होती है वो टू टाइप्स की टेक्निक्स होती है, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। आपने पहले भी कई बार पढ़ा है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है? जिसमें आप बात करते हो मशीन्स की। ऑब्वियस है जहां मशीन ज्यादा होगी वहां पर फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। जहां लेबर इंटेंसिव होगी, जहां लेबर्स का काम ज्यादा होगा लेस देन मशीन, वहां लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो चॉइस ऑफ टेक्निक में बड़ा इजी सा है, जहां कैपिटल इंटेंसिव मतलब मोर यूज ऑफ मशीन होगा देन लेबरर्स, वहां ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स वर्किंग कैपिटल चाहिए। जहां पर लेस होगा कैपिटल इंटेंसिव और मोर होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वहां पर लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करें, कई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है पुराने टेक्निक से काम करती है, ठीक है ना, उनकी चीजें जल्दी पुरानी हो जाती है। जैसे आप आईटी सेक्टर का एग्जांपल ले लो, ठीक है, यहाँ रोज रोज नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, जहाँ रोज रोज अपग्रेडेशन हो, जहाँ रोज रोज रिप्लेसमेंट ज्यादा जल्दी फास्टर हो, ठीक है, वहाँ हायर फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ जल्दी टेक्नोलॉजी की चेंजेस नहीं होते, ठीक है, उनकी जल्दी, जैसे फर्नीचर का काम है, ठीक है, कंप्यूटर्स का तो अब हम कह ही रहे हैं, जैसे फर्नीचर का है, कुछ ऐसा काम है, इनको जल्दी जल्दी बदलने की जरूरत नहीं होती, इनके लिए जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए नहीं होती, तो यहाँ पर आपको लेस कैपिटल की जरूरत है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करोगे वहां पर आपको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, जहां पर आप लेस टेक्नोलॉजी को यूज करोगे वहां पर आपको क्या चाहिए? लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करें, ग्रोथ, जो कंपनी ग्रोइंग है, ऑब्वियस है, ठीक है, एक कंपनी जो है वो अचीव कर रही है हायर ग्रोथ, तो ऑब्वियस है उसको हायर फिक्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वो कंपनी जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, जो ऑलरेडी बिजनेस एक्सपैंड कर चुकी है, अब उसे इतनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है, फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं है। मींस डिपेंड करता है, हायर ग्रोथ है अगर फ्यूचर में तो हायर फिक्स कैपिटल चाहिए, ठीक है, एक्सपैंड जो करना है अपनी कंपनी को। और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो ग्रोइंग कंपनी नहीं है, जो एक ही जैसी बनी रहती है, हम सीधा कह लें, ठीक है, जहां ज्यादा कोलैबोरेशन, जहां ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, वहां पर क्या होगा, लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ग्रोथ प्रोस्पेक्टस वाला पॉइंट समझ आ गया? अब आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात करें। डाइवर्सिफिकेशन मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहां डाइवर्सिफिकेशन हो, मींस कुछ चेंजेस हो, जैसे नई फैक्ट्री खुल रही है, नया प्रोजेक्ट खुल रहा है, वहां फिक्स कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब मान लो एक बिजनेस है जहां ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, जहां नई चीजें, नए प्रोजेक्ट्स ज्यादा जल्दी ऐड नहीं होते, वहां पर लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। मींस डाइवर्सिफिकेशन मींस बढ़ाना है, मैंने कहा अपने ऑपरेशंस बढ़ाने हैं। मान लो एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है मेरी,
ठीक है ना, टेक्सटाइल की है तो मैंने साथ में उसमें सीमेंट भी इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो कहीं ना कहीं मैं अपना काम बढ़ा रही हूँ ना, एक्सपैंड कर रही हूँ ना, तो वहाँ मोर फिक्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। जहां पर लेस मशीन्स का यूज है, लेस एक्सपेंशन का यूज है, वहां लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल भी चल जाएगी। फिर आ जाता है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है फाइनेंस रिलेटिव। देखिए, अगर मैं अपनी चीजों पे फाइनेंस करती हूँ, अपनी चीजें खरीदती हूँ, फाइनेंस करती हूँ, ठीक है, काफी पैसा परचेज करने में लगाती हूँ, तो मुझे मोर फिक्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और दूसरी तरफ अगर मैं लीजिंग पे ले लेती हूँ, हायर परचेज सिस्टम, लीजिंग होता है किराए पे ले लेना, ठीक है, मैंने मशीन्स किराए पे ले ली, अपना काम चला लिया, उसको यूज कर लिया, किराया दे दिया, तो ऑब्वियस है मुझे लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है, दोज फर्म्स जिन्होंने आगे खरीदना है, जिन्होंने आगे फाइनेंशियल मार्केट में जाना है, तो उसको हायर फिक्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। एंड दोज जिनको ऐसा कुछ नहीं करना, जिनको अपना लीजिंग सिस्टम पे लेना है, ठीक है, लीज पे अमाउंट उठाना है, उनको लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। और लास्ट आ जाता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर कर लेती है, जहां शेयरिंग पॉसिबल है, ऑब्वियस है वहां पर लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल चाहिए। जहां कोलैबोरेशन है नहीं, तो वहां अपनी अपनी फिक्स कैपिटल लगानी पड़ेगी। जैसे एटीएम का एग्जांपल यहाँ बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, बैंक यूज कर सकते हैं एक दूसरे का एटीएम, या ज्वाइंटली भी यूज कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, एटीएम लगाना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसी कोलैबोरेशन है जहाँ जरूरत है अपना अपना लगाने की, वहां पर मोर फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, सारे पॉइंट्स क्लियर, किसी को कोई डाउट? नो मैम। हाँ जी बताइए। मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए सारे पॉइंट्स। सबसे पहले हमें पता हो फिक्स कैपिटल क्या है। फिक्स कैपिटल मींस जो कैपिटल हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे फिक्स कैपिटल बोलते हैं। मेन आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग है। फर्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का नेचर है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, बस आप ना पॉइंट पॉइंट ऐसे ही याद रखो कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो लेस वर्किंग कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी है तो मोर फिक्स कैपिटल। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन पे आ जाओ, लार्ज स्केल ऑपरेशन मोर फिक्स कैपिटल, स्मॉल स्केल ऑपरेशन मतलब छोटा मोटा बिजनेस है तो लेस फिक्स कैपिटल। थर्ड आ जाएगा चॉइस ऑफ टेक्निक, जहां लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वहां लेस फिक्स कैपिटल, जहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है वहां मोर फिक्स कैपिटल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन पुरानी टेक्निक्स के साथ काम करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है, वहां लेस फिक्स कैपिटल। जहां अपग्रेडेशन होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं जैसे आईटी सेक्टर, कंप्यूटर्स में, वहां पर मोर फिक्स कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से देखें, जिन कंपनीज का आगे फ्यूचर में प्लान है फॉर हायर ग्रोथ उनको हायर फिक्स कैपिटल, और जिन कंपनी का ऐसा कोई एक्सपेंशन का या ग्रोथ करने का नहीं है अभी तो वहां पर लेस फिक्स कैपिटल। फिर आ जाएगा डाइवर्सिफिकेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो प्लानिंग की है कि उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, और प्रोडक्शन है लॉन्च करने हैं, वहां मोर फिक्स कैपिटल। और जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना तो ऑब्वियसली उनका लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल। फाइनेंसिंग की अल्टरनेटिव्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट देखो हमें लीजिंग की फैसिलिटीज देती है, एक एसेट को आप लीज पे ले सकते हो, किराए पे ले सकते हो, उसका किराया देख सकते हो उसको यूज करके। अगर तो आपको लीजिंग की फैसिलिटीज है
ठीक है, तो आपको लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आपको लगता है ऐसा फाइनेंस वाला मुझे करने वाला कोई नहीं है, मुझे अपनी खरीदनी पड़ेगी, तो वहां पर मोर फिक्स कैपिटल है। और लास्ट आ जाता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जहाँ कोलैबोरेशन से काम हो सकता है, मिलजुल के दो तीन कंपनीज एक साथ अपनी चीज यूज कर सकती है, तो वहां पर लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। जहाँ कोलैबोरेशन नहीं पॉसिबल, वहां पर मोर फिक्स कैपिटल की जरूरत है। क्लियर? जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन द फिक्स कैपिटल। पहले फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स एसेट्स को आपने बताना है, उसमें आपने मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट सब चीजें बतानी है। फिक्स एसेट मतलब खरीदना ही नहीं होता कि सिर्फ परचेज ऑफ एसेट्स नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग यस कैपिटल। मैम। यस मैम। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। पढ़ा है ना आपने? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी यही होता है, सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब सबसे पहले बताओ व्हाट इज करंट एसेट्स? करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कन्वर्ट हो जाती है कैश में विद इन अ 1 ईयर, लाइक कैश, कैश एट बैंक, बिल्स डिसेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। सेकंड आ जाता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो आपको विद इन अ 1 ईयर पे करनी पड़ती है। देखो सारे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। Those payments or obligation which are due for the payment within the 1 year, वो करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। फिर आपने उसके एग्जांपल दे देने, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, ये सारे एग्जांपल्स आपने दे देने। ठीक है ना? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, एडवांसेस वाले, ये सारे एग्जांपल दे देने आपने। फिर वर्किंग कैपिटल आपने एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला बता दिया, सीए माइनस सीएल। अब आ जाते हैं मेनली इसके क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वैसे ही बिल्कुल सेम उसी की तरह इसकी भी। पहला है वही नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस वही सेम है। अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत चाहिए। जहां मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स में तैयार होगा सारा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा टाइम लगता है, तो वहां पर मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। सेकंड आ जाएगा स्केल ऑफ ऑपरेशन, फिर वही सेम है। लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, जहाँ स्मॉल स्केल बिजनेस है वहाँ लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तीसरा आ जाएगा बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मैंने कई बार बताया, बूम पीरियड होता है, डिप्रेशन पीरियड होता है। बूम पीरियड होता है जब सब कुछ अच्छा होता है, जब सब कुछ ठीक ठाक होता है, प्रोडक्शन अच्छी हो रही होती है, सेल अच्छी हो रही होती है, सारी मार्केट में डिमांड बढ़ी होती है, तो वहां पर मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और इसके ऑपोजिट जब डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, जब सब कुछ बंद है, कोई डिमांड नहीं हो रही, कोई सेल नहीं हो रही, वहां पर लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। सीजनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। कई चीजें होती है सीजनल चलती है, जैसे अब विंटर्स आ रही है तो हीटर्स, ठीक है, वो कह सकते हैं आप, जो भी है हमारे कूल, जो हमारे विंटर्स के क्लोथ्स हैं जैसे स्वेटर्स हो गई, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जब इनकी डिमांड पीक सीजन पे होता है तो ऑब्वियस है हायर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। जब सीजन चला जाता है, ऑफ सीजन हो जाता है, तो लो वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो जाती है। प्रोडक्शन साइकिल की बात करें, प्रोडक्शन साइकिल होता है कन्वर्ट करना। देखो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होता है, वर्क की प्रोग्रेस होते हुए फिनिश गुड्स तक तैयार होता है। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका ड्यूरेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, तो ऑब्वियस है जिनका प्रोडक्शन साइकिल लंबा है वहां पर वर्किंग कैपिटल भी इफेक्ट करती है। लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल मतलब लार्ज वर्किंग कैपिटल, शॉर्टर पीरियड होगा प्रोडक्शन साइकिल का तो लेस वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? प्रोडक्शन साइकिल मतलब टाइम स्पैन, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तैयार होने तक जिस जिस चीज को बनाने में लंबा टाइम लगता है, प्रोडक्शन लंबी जाती है, वहां लार्ज वर्किंग कैपिटल। जहां पर स्मॉल होता है, जल्दी तैयार हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, वहां पर लेस वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड होता है डिफरेंट डिफरेंट जो फर्म्स है वो अपना डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स को अलग अलग क्रेडिट देती है, उधार पे सामान देती है, ठीक है। अब
जिस कंपनी में लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल मतलब आराम से उधार दी जाती है, बहुत उधार देते हैं, बहुत क्रेडिट देते हैं, ठीक है। जब उधार देते हैं इतना इतना तो ऑब्वियस है डेटर से भी कभी कभी पैसा जब भी आएगा आएगा, तो वहां पर लार्ज वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। और जिस कंपनी में लिबरल नहीं होते वो, ठीक है, अपना जल्दी जल्दी क्रेडिट नहीं देते, उधार कम देते हैं, वहां पर लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। जैसी आपकी कंपनी होगी वैसा ही देखना पड़ेगा। मींस अगर आपकी लिबरल पॉलिसी है, आप बहुत छूट देते हो, अपना उधार बहुत दे देते हो, तो आपको लार्ज वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। जहां आप लिबरल नहीं हो, कंजर्वेटिव टाइप हो, आप किसी को उधार जल्दी नहीं देते, क्रेडिट नहीं देते, तो ऑब्वियस है वहां पर आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इसी के ऑपोजिट है, यहाँ क्रेडिट अलाउ था, अब है क्रेडिट अवेल करना, लेना। बिल्कुल वही है। जो बिजनेस फर्म्स परचेज करती है गुड्स क्रेडिट पे, ठीक है, उनको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। जो कैश पे करती है ऑब्वियस उनको लार्ज वर्किंग, ऑपोजिट हो जाएगा ना वहां पर। हमारे कस्टमर्स के साथ था, अब हमें खुद चाहिए, तो हमें खुद के लिए ऑपोजिट हो जाएगा। फिर आ जाता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें। ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है कैसे आप बिजनेस को मैनेज करते हो, कितनी जल्दी जल्दी आप अपने गुड्स को बेचते हो, कितना जल्दी आप स्टॉक लेवल है उसको मेंटेन करते हो, कितनी जल्दी आपके डेटर्स हैं जो पेमेंट देते हैं। अगर ये सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, आपका जल्दी स्टॉक खत्म हो जाता है, आप जल्दी जल्दी सामान बेच लेते हो, आपके डेटर्स भी बड़े अच्छे हैं, आपको फटाफट पैसे दे देते हैं, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, डेटर्स आपको टाइम पे पैसा नहीं देते, तो वहां पर मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की बात करें, जहां रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, क्विकली मिल जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस है वहां टाइम गैप कम होगा, जल्दी जल्दी बनेगा तो जल्दी जल्दी स्टोर होगा, जल्दी जल्दी बिकेगा, तो वहां पर लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। जहां रॉ मटेरियल मिलने में, बनाने में, स्टोर करने में टाइम काफी लगे, लार्जर टाइम लगे, वहां लार्ज वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। फिर आ जाता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। जो फर्म्स ग्रोथ में जा रही है, जिनको लगता है आने वाले टाइम में प्लानिंग कर रही है कि आगे ग्रोथ करेंगी, तो वहाँ हायर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। इसके ऑपोजिट अगर जो कंपनी ग्रोथ नहीं करना चाहती है, अभी नहीं हो रही, उनको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करें, जो बिजनेस टफ कंपटीशन को फेस करती है, उन्हें थोड़ी लिबरल होना पड़ता है अपनी पॉलिसीज में, अपने स्टॉक को लेकर, ठीक है, उनको कई बार अर्जेंट कस्टमर्स की नीड्स को भी पूरा करना पड़ता है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो ऑब्वियस है ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अगर मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है तो आप लेस वर्किंग कैपिटल भी चला सकते हो। और लास्ट आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन प्राइसेस, जब प्राइस के रेट बढ़े हुए हो, ठीक है। जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, सेल्स आपकी बढ़ती है तो पर प्राइस भी आपके बड़े होते हैं, तो सेल आपकी जब बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने की होती है और खर्चे भी आपके बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम में जब इन्फ्लेशन चल रहा होता है तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जब डिफ्लेशन मीन्स प्राइसेस घटे होते हैं तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत। क्लियर। एनी डाउट। ये बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, इनको आपने रिवाइज करना है अच्छी तरह, ठीक है, इनको अच्छी तरह देख लेते हैं। मिलते जुलते आपके दोनों पॉइंट्स से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम एक बार फिर कल रिवाइज कर लेंगे,